हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो क्लास 6 है उसका जो इम्पोर्टेंट समरी डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्विकली आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देगा आप पढ़ाई शुरू करने से पहले। आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं या स्कूल में है या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टेट के लिए दे रहे हैं, सबके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो हमेशा समरी समझने से एक अच्छी बात ये हो जाता है, आपको आइडिया होता है क्या पढ़ने वाला है। तो मैं इसमें बुलेट पॉइंट से सबको मेंशन किया है, तो हम लोग देखते हैं। तो मेन इंटेंशन यही होता है, हमें पता चलना है हाउ डू वी नो अबाउट एंशियंट इंडिया, हमारा इंडिया को कैसे हम पता करते हैं एक्चुअली पुराना जो इंडिया के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ एनालाइज करने वाला है। तो क्या लोग खाता था पहले, क्या पहनता था और क्या बिलीफ था उन लोगों का, वो भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के पहले, क्योंकि इंडिया तो 5,000 साल पुराना वाला सिविलाइजेशन है, सब लोगों को पता होगा। और चलो अभी हम लोग देखते हैं बैक टू टाइम एंड सी मतलब व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स अबाउट एंशिएंट इंडिया। तो पहला क्वेश्चन हमें आंसर करना है व्हाट। तो इट्स बेसिकली लोग ने क्या खाया, क्या पहना और किस गॉड को वर्शिप करता था एंड क्या करता था उसी ज़माने में। तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना, ये कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए अच्छा रहेगा। व्हाट एंड वेयर, तो कहाँ पे रहता था ये लोग, लाइक नियर रिवर्स, लाइक गंगा में था, इंडस के पास में था, नर्मदा का पास में था। तो क्यों ये लोग ये जो नदी के किनारे में पहले ज़माने में रहता था, क्योंकि लैंड काफ़ी फर्टाइल था, क्योंकि वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। और फर्स्ट सेटलमेंट्स आल्सो वहाँ पे होता था रिवर के पास में, तो वहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन है आपको रहने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए पानी यूज़ कर सकते हैं और नदी का कुछ चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। और हमें कैसे पता चल गया हाउ करके, तो पुराना ज़माना का जो मैनस्क्रिप्ट्स रहते हैं, इंस्क्रिप्शन रहता है, आर्टिफैक्ट्स जो पुराना हमें जो मिलता है, और बॉन्ड्स वगैरह जो पुराना जो फॉसिल वगैरह जो भी चीज़ से मिलते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से आपको पता चल जाता है ये कितना साल पुराना था वो सब चीज़। और एक कब होता था व्हेन करके, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो होता था, मोर दैन 5,000+ ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पास से क्लूज़ हमें मिल जाते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ होते हैं, तो वो कौन सा क्लूज़ है हम डिस्कस करते हैं। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, तो एंशियंट टेक्स्ट कुछ भी लिखता रहता था वो पाम लीव्स के ऊपर लिखता था, एक बिर्च का बार्क यूज़ करता था उसको लिखने के लिए। एक मैन्युस्क्रिप्ट्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और दूसरा चीज़ है इंस्क्रिप्शंस, उसमें रिटर्न रिकॉर्ड्स आपको मिलते हैं, कार्व्ड ऑन स्टोन्स एंड मेटल। हमेशा आप देख सकते हैं ना, लाइक कुछ जगह पे स्टोन्स में कुछ लिखा है, कुछ सिंबल्स है, तो उसी ज़माने के क्या लैंग्वेज यूज़ करता था, कौन सा ड्रेस पहनता था, कौन सा ऑर्नामेंट्स होता था, तो काफ़ी सारा चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शंस पे पता चलता है। वो हमेशा यूजुअली स्टोन्स और मेटल में लिखा करते हैं। और तीसरी चीज़ है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी के बारे में सब पता होगा, लेकिन वो अलग अलग जो इम्पोर्टेंस ग्राउंड है वो एक्सकवेशन करते हैं, डिगिंग करते हैं, और जो चीज़ का जो चीज़ मिलते हैं ना वो कितना पुराना है उसके लिए अलग अलग डेटिंग टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डेटिंग भी करके हैं, तो वो कितना साल पुराने हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और पुराना कोइंस आपको मिलता है, पुराना पोर्ट्स, फोसिल्स, तो काफ़ी सारा चीज़ आर्कियोलॉजी के थ्रू ही हमें पता चल जाता है। और हमें पता है इंडिया तो एक लैंड ऑफ मेनी नेम्स का एक कंट्री होता है। तो इंडिया में पहला इंडिया नाम कैसे आया, तो जो इंडस रिवर है इससे नेमिंग किया गया इंडिया करके। और भारत तो पता है, वो फ्रॉम एंशियंट ट्राइब कॉल्ड भारदास, तो उसमें से भारत नाम आया है एक्चुअली। तो ये भी चीज़ इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस बुक आप खरीदना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उसको ख़रीद के पढ़ भी सकते हो और उसका प्राइस भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जो ट्रिप में लेके गया, आपको जो पहला जो चैप्टर का समरी है, अगर आपको अच्छा लगा तो हिट लाइक एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं मोर एक्साइटिंग स्टोरीज आपको लेके आऊँगा, तो पढ़ने में भी आसान हो जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक एग्ज़ाम या एक चैप्टर पढ़ने से पहले एक समरी जैसा आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।